तो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज मंदार बोरकर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सर, आज के वीडियो में आप यहां पे क्या सिखाने वाले हो? आज के वीडियो में स्टूडेंट्स अपन यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर पढ़ने वाले हैं। और ये जो प्रॉपर्टीज है आप लोगों को 8, 9 और 10 तक याद होने ही चाहिए भाई साहब, तभी आपका इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है आप आराम से यहां पे करने वाले हो। इसीलिए हम लोग ने स्पेशली आप लोगों के लिए इसके लिए एक अलग सा वीडियो क्रिएट किया है। ठीक है, तो चलो सर स्टार्ट करते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहली चीज तो अपन यहां पे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। सर जी, प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक काम करते हैं, पहले प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले मैं पहले यहां पे पैरेललोग्राम जो है वो ड्रॉ करता हूं। ऐसे मान लो मैंने यहां पे एक ड्रॉ कर दिया पैरेललोग्राम, जिसको अपन यहां पे बोल रहे ए, बी, सी और डी। चलेगा? अब है ना, अब हम लोग है ना एक एक जो प्रॉपर्टी है ध्यान से, मतलब है ना एग्जांपल के थ्रू, ये डायग्राम के थ्रू अपन यहां पे इसको समझेंगे। देखो, सबसे पहला प्रॉपर्टी सर, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब क्या है सर? सामने वाला जो साइड है ना, सामने वाला जो साइड्स होते हैं, ऑपोजिट साइड्स इन अ पैरेललोग्राम, उनका जो मेजरमेंट रहता है वो होता है इक्वल। ऐसे अगर मैं ये डायग्राम से देख के बताऊं, आई कैन से सर ए बी का ऑपोजिट साइड कौन सा है? सी डी। तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं? ए बी इट इज इक्वल टू सर जी सी डी। अच्छा, वैसे ही सर ए डी का सामने वाला साइड बोले तो ऑपोजिट साइड कौन सा है? बी सी। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? ए डी का जो मेजरमेंट है दैट विल बी इक्वल टू सर जी बी सी। चेक करो, मतलब इन सिंपल टर्म्स में यहां पे बोल सकता हूं कि मान लो मेरा यहां पे ए बी का मेजरमेंट अगर 5 सेंटीमीटर है तो उसका सामने वाला साइड सी डी का भी मेजरमेंट क्या रहेगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके सर। दूसरा वाला, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अच्छा, पैरेलल मतलब अपने को मालूम है कि वो जो दो लाइंस है सर, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते एंड दे आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ये तो अपने को मालूम है, बट सर सिंबल हम लोग यहां पे उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो, फॉर पैरेलल है ना, फॉर पैरेलल अपन यहां पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं सर जी ऐसा एरो से। तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं सर? आपके आना यहां पे ए बी, दिस इज पैरेलल टू सर जी सी डी। अच्छा, दूसरा कौन सा आपका पैर है यहां पे ऑपोजिट? आपका यहां पे ए डी सर, ए डी इट इज, है ना, इट इज पैरेलल टू आपका यहां पे बी सी। तो इसके लिए भी आप अभी यहां पे क्या सिंबल यूज करोगे? एरो। तो मैं अभी इसको लिखूंगा ए डी इज पैरेलल टू स्टूडेंट्स आपका यहां पे बी सी। चेक करो, इजी है सर। पहला वाला प्रॉपर्टी आपका यहां पे क्या था? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब उनका मेजरमेंट यहां पे इक्वल रहेगा। एंड दूसरा आपके पास यहां पे क्या था? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, ओके। तीसरा सर जी, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब बी का ऑपोजिट एंगल कौन सा है सर? ऑपोजिट बोले तो सामने वाला। बी का ऑपोजिट एंगल इज डी। तो सामने वाले एंगल्स का, मतलब ऑपोजिट एंगल्स का यहां पे मेजरमेंट स्टूडेंट्स इक्वल रहेगा। ऐसे मान लो अगर मैं यहां पे बी बोलता हूं इट इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो उसका सामने वाला डी भी क्या रहेगा सर जी? आपका 70 डिग्री। इजी है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल बोले तो एंगल बी इट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आपका यहां पे एंगल डी। चेक करो। अच्छा, तो ऑब्वियस सी बात है सर, जो अभी दूसरा वाला जो पेयर बचेगा, एंगल ए का सामने वाला साइड आपका यहां पे कौन सा है? सी है सर जी, बराबर है। तो यहां पे व्हाट कैन आई से? एंगल ए इट इज इक्वल टू सर जी आपका यहां पे एंगल सी। चेक करो स्टूडेंट्स, ऑपोजिट एंगल्स का जो यहां पे मेजरमेंट है ये वाले क्वाड्रिलैटरल में क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। ऐसे मान लो अगर मैं यहां पे बोलता हूं आपका ए का मेजरमेंट 110 है, तो सी का भी आपका यहां पे क्या रहेगा सर जी? 110। चमका कि नहीं चमका? है ना, चमका कि नहीं चमका ये तीनों प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स? ठीक है भाई, अब बढ़ते फिर अपन यहां पे फोर्थ प्रॉपर्टी पे। क्या है? एडजेसेंट एंगल्स एड अप टू 180। सर अभी एडजेसेंट बोले तो क्या? एडजेसेंट बोले तो, है ना, आप सिर्फ इतना याद रखो, बाजू वाले एंगल्स, बाजू वाले एंगल्स का जो सम रहेगा ना सर जी, वो हमेशा इन अ पैरेललोग्राम 180 ही रहेगा, है ना। ऐसे मान लो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं सर? एंगल ए का बाजू वाला एंगल कौन सा है? बी, है ना। सो आई कैन से दैट एंगल ए प्लस एंगल बी, ये दोनों जो आपके बाजू वाले एंगल्स है उनका मेजरमेंट यहां पे क्या रहेगा? 180। वैसे ही सर एंगल ए के बाजू में और एक एंगल है विच इज डी, तो मैं यहां पे ये भी बोल सकता हूं बाजू वाले एंगल्स का सम, एडजेसेंट एंगल्स का सम सर जी इन अ पैरेललोग्राम हमेशा क्या रहेगा? 180 ही रहेगा। ठीक है जी, अच्छा कूल। तो ये भी हो गया सर। अब क्या है भाई? अब क्या है? ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। एक काम करता हूं मैं यहां पे ना, अभी इसके लिए ना और एक मतलब सेम है ना, सेम यहां पे पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूं। नाम क्या दिया था अपन ने? ए,
बी, ठीक है, सी और डी। बट इस बार है ना, इस डायग्राम में स्टूडेंट्स मैं अभी यहां पे ड्रॉ करूंगा डायगोनल्स, मतलब ऑपोजिट जो है ना आपके वर्टेक्स को ज्वाइन करूंगा, ठीक है। ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने के बाद मैं बोलता हूं कि दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ, मतलब ये जो डायगोनल्स है आपके एक पॉइंट में काट रहे हैं विच इज पॉइंट ओ। अच्छा, अब थोड़ा ये समझाओ सर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर बोले तो क्या, देखो मेरी बात सुनो, ठीक है। अभी डी बी, दिस इज योर डायगोनल वन, है ना, ये आपका डायगोनल एक है पैरेललोग्राम का। तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं सर बाइसेक्ट का मतलब है डीओ का मेजरमेंट और ओबी का मेजरमेंट आपका यहां पे सेम रहेगा। डीओ का मेजरमेंट और ओबी का मेजरमेंट आपका यहां पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है सर, इसका मतलब ही हो गया बाइसेक्ट करता है, मतलब है ना वो इक्वली काटता है। सर दूसरा वाला डायगोनल आपका यहां पे कौन सा है, एसी है, वो भी मतलब बाइसेक्ट करता है, ऐसा आपको बोला गया। तो मतलब मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं सर, एओ का मेजरमेंट और ओसी का मेजरमेंट यहां पे सेम रहेगा। एओ का मेजरमेंट और ओसी का मेजरमेंट यहां पे आपका क्या रहेगा सर जी, सेम रहेगा। चेक करो, चेक करो, चेक करो, है ना। और ये सारे प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स तुम लोग को मालूम होना ही चाहिए, तभी आप ये चैप्टर के जो क्वेश्चन है एकदम मक्खन की तरह कर पाओगे। इजी है। चलो तो सर अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आप थोड़ा यहां पे बताओ प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस के बारे में। बट स्टार्ट करने से पहले एक काम करता हूं, मैं यहां पे ना एक रोम्बस ड्रॉ करता हूं, और अभी इसको ना, इसको आई एम नेमिंग इट एज एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, चलेगा। अच्छा, सबसे पहला प्रॉपर्टी आपका यहां पे क्या है सर, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम, मतलब जो मैंने अभी आपको पिछले वाले स्लाइड में पैरेललोग्राम के जो सारे प्रॉपर्टीज बोले ना, सारे प्रॉपर्टीज मतलब यहां पे भी एप्लीकेबल है। पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टी सर जी रोम्बस पे भी एप्लीकेबल है। अच्छा सर, ठीक है, ठीक है। फिर अलग क्या है सर, अलग तो होना चाहिए ना भाई, अगर सारे सेम रहेंगे तो फिर मतलब क्या है भाई, कुछ तो अलग होगा सर। क्या अलग है मैं आप लोगों को बोलता हूं। दूसरा वाला क्या है सर प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स आर इक्वल इन अ रोम्बस। मैं एक बार तुम लोग को वापस रिपीट कर रहा हूं, ऑल साइड्स आर इक्वल इन अ रोम्बस, मतलब रोम्बस का हर एक साइड जो है वो इक्वल रहेगा। तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं सर एक्स वाई का मेजरमेंट, सर वाई जेड का मेजरमेंट, डब्ल्यू जेड का मेजरमेंट और एक्स डब्ल्यू का मेजरमेंट क्या रहेगा भाई साहब, सेम रहेगा। मान लो कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो सभी का यहां पे 5 5 5 ही रहेगा। इजी है स्टूडेंट्स, ऑल साइड्स आर इक्वल इन अ रोम्बस। पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं था, पैरेललोग्राम में था स्टूडेंट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यही है मतलब आपका एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। और क्या है सर, और क्या है सर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अच्छा सर, अभी ये क्या है ना, आपने पैरेललोग्राम में क्या बोला है ना, डायगोनल्स आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, तो आपने बोल दिया कि वो बाइसेक्ट करता है मतलब इक्वली वो काटता है। इसमें क्या है, उसके लिए ना, उसके लिए वापस एक काम करते हैं हम लोग, है ना, हम लोग यहाँ पे इनके डायगोनल्स को ज्वाइन करते हैं, चलेगा। और मैं यहां पे बोलता हूं कि इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, अपन इसको यहां पे बोलेंगे एम, ठीक है सर। बट डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करते हैं सर, इसका मतलब यह है कि डब्ल्यू एम का मेजरमेंट और एम वाई का मेजरमेंट सेम रहेगा, बराबर है, ठीक है। और सर जी एक्स एम का मेजरमेंट और एम जेड का मेजरमेंट भी सेम रहेगा। तो सर फर्क क्या है, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है भाई, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यहां पे ये है स्टूडेंट्स कि ये जो आपके डायगोनल्स है रोम्बस के, वो बाइसेक्ट तो करते हैं, वो आपके बाइसेक्ट तो करते हैं, बट दे बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। मतलब रोम्बस के जो डायगोनल्स है सर जी, रोम्बस के जो डायगोनल्स है सर जी, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं, 90 डिग्री का एंगल यहां पे क्रिएट करते हैं, और ऑब्वियसली बात है बाइसेक्ट भी करते हैं। समझा कि नहीं स्टूडेंट्स। तो क्या है, देखो ना, सबसे पहला प्रॉपर्टी सर, सारे प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम तो आएंगे ही रोम्बस में, बराबर। और क्या फिर अलग क्या उसमें, अलग यहां पे ये है एवरी साइड इज इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, बराबर। दूसरा दूसरा डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, मतलब रोम्बस के जो डायगोनल्स है बाइसेक्ट तो करते हैं सर जी, बट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल यहां पे क्रिएट करते हैं। इजी है, इजी है कि नहीं। तो अभी तुम लोग को याद रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। कूल। अब देखो सर, अब जो अपन है ना, जो बचपन से मतलब करते आए सर, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के भी बारे में एक बार जरा वापस रिवाइज करवा दो, भले ही हमें मालूम है बट फिर भी और एक बार सर जी रिवाइज करवा दो, ठीक है। देखो सर, ऑल साइड्स इक्वल किस में होते हैं, ये है ना स्क्वायर में होते हैं, बट रेक्टेंगल में नहीं, क्योंकि भाई
रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंड स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल। बचपन से मालूम है सर, बचपन से मालूम है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सर स्क्वायर में तो हर एक साइड ही इक्वल होता है, तो अगर आपने ऐसा बोल दिया कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल तो वो भी तो चलेगा। एंड रेक्टेंगल में तो ऑब्वियसली बात है सर, रेक्टेंगल में तो आपके यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल ही होते हैं, एंड दोनों के, है ना, दोनों के यहाँ पे ऑपोजिट साइड जो है वो आपके पैरेलल भी रहेंगे। याद रहेगा, ठीक है। सर तीसरा वाला पॉइंट यहां पे क्या है, 4 इंटीरियर राइट एंगल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है, देखो, या तो आपका स्क्वायर में सर, या तो आपका यहां पे रेक्टेंगल में, या तो स्क्वायर में, या तो आपका रेक्टेंगल में, ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री। मतलब रेक्टेंगल का हर एक एंगल क्या रहेगा, 90 90 90। सेम फॉर स्क्वायर, हर एक एंगल क्या रहेगा, 90 90 90 और 90। इजी है स्टूडेंट्स, याद रहेगा ये चीज। दोनों में मतलब मैं बोल सकता हूं कि हर एक एंगल स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का ईच इज 90 डिग्री। कूल सर, आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, डायगोनल्स एक दूसरे के साथ बाइसेक्ट करते हैं। एंड बाइसेक्ट कैसे करते हैं वो तो मतलब तुम लोग को मैंने बता दिया, इक्वली काटते हैं, इक्वली काटते हैं दोनों के भी, ठीक है, स्क्वायर के भी और रेक्टेंगल के भी, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट सर क्या है, डायगोनल्स क्या आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है क्या। मतलब यहां पे डायगोनल्स काटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, वो तो ठीक है सर, बट क्या वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं, देख लेते हैं भाई। सर जी स्क्वायर में तो करते हैं, है ना, तो मैं यहां पे ऐसा बोल सकता हूं सर, स्क्वायर एंड रोम्बस में तो करते हैं। मतलब यहां पे डायगोनल जो है एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं, बट भाई साहब रेक्टेंगल में ऐसा नहीं है, रेक्टेंगल में ऐसा नहीं है, बस। तो यही सब है। एंड आई होप स्टूडेंट्स, ठीक है, जो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपर्टीज बोला है, आप लोगों को एकदम मक्खन की तरह समझा है, एंड आप लोगों को याद भी करना है, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय।